दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशिफल वर्ष 2022 के बारे में। वर्ष 2022 तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों की राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे वर्ष 2022 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वर्ष 2022 में धन की स्थिति कैसी रहेगी, कुटुंब परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन की क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह का योग, वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है, कंपटीशन की क्या स्थिति रहेगी, भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इसमें आपको लाभ होगा या हानि होगी। लाभ और हानि संपूर्ण के क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। वर्ष 2022 में कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि छोटे ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और जो बड़े ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन 1 वर्ष में होता है, 1.5 वर्ष में होता है या फिर 2.5 वर्ष में होता है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल 2022 में कहीं न कहीं आपके क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। अप्रैल 2022 में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, राहु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन। ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 13 अप्रैल गुरु का मीन राशि में गोचर होगा। ये जो फलादेश है ये चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली दोनों पर आधारित है, और यदि आपके पास चंद्र कुंडली नहीं है, लग्न कुंडली नहीं है, तो नाम राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में गोचर होगा। 13 अप्रैल के पहले गुरु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, शनि के राशि में। शनि के राशि में गोचर कर रहे थे पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं आपको शिक्षा में लाभ दिया, शिक्षा में सफलता के योग बनाए, संतान के लिए भी योग बनाए, प्रेम विवाह के लिए भी योग बनाए। लेकिन 13 अप्रैल से गुरु का 6ठे भाव में गोचर होगा, तो गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो 6ठे भाव में गुरु का गोचर उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो इस कारण से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, जो बैंक डिपार्टमेंट में है, उनको लाभ जरूर मिलेगा। आप यदि मार्केटिंग करते हैं या सेल्स का काम करते हैं या फिर फाइनेंस का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में गुरु जबरदस्त लाभ देने वाला है, जबरदस्त भाग्योदय करने वाला है। गुरु यहां पर बैठ करके 6ठे भाव में बैठ करके मेहनत करवाएगा और मेहनत का फल भी देने वाला है। यहां से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कैरियर के क्षेत्र, यदि आप कैरियर गुरु से संबंधित एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं या एडवाइजर का काम करते हो या लेखन से संबंधित काम करते हो या सोशल वर्क करते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो या फिर धर्म कर्म का काम करते हो, आध्यात्मिक काम करते हो या किसी को ज्ञान देने का कार्य करते हैं, टीचिंग का काम करते हो, प्रोफेसर हो यदि या प्रिंसिपल हो, तो इन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, अपनी राशि में गोचर करेंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ देंगे। फाइनेंस वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए, सेल्स वालों के लिए इनको जबरदस्त लाभ देने वाले। कैरियर यदि आप एजुकेशन में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी कंपटीशन का भाव, तो कंपटीशन में भी सफलता मिलने वाली है। यदि एजुकेशन में आप जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जबरदस्त समय रहेगा, आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपको जरूर लाभ होने वाला है। व्यापार में भी गुरु लाभ देंगे, बिजनेस में भी लाभ देंगे और नौकरी में भी लाभ देने वाले। गुरु का यहां पर गोचर रहेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी में ट्रांसफर, मन मुताबिक होने के योग है, प्रमोशन होने के योग है, और नई नौकरी के लिए यदि आप तत्पर हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो नई नौकरी के मिलने के योग भी बन रहे हैं। बात करें गुरु यहां पर बैठ करके 7वीं दृष्टि आपके विदेश भाव में डालेंगे, विदेश के योग बनाएंगे, विदेश में आप व्यापार कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं, सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा योग है।
तो विदेश से जुड़े हुए व्यापार भी कर सकते हो। शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु जो है यहां पर बैठ करके नवम दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम आपके धन भाव में पड़ेगी। धन भाव में गुरु की दृष्टि होने से धन में लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार में मन मुटाव की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने के योग बनेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल केतु की स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल अपनी राशि में बैठने से कुछ राहत तो देंगे, लेकिन वाणी आपकी उग्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और जिससे आप शत्रु पैदा कर सकते हैं। गुरु बचाने का प्रयास करेगा, ज्ञान के माध्यम से कंप्रोमाइज करने का काम करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, और परिवार में जो माहौल है उसको सुधारने का काम भी गुरु करने वाला है। तो गुरु का जो गोचर रहेगा काफी हद तक तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। दूसरा जो गोचर होगा वो 12 अप्रैल को राहु का मेष राशि में गोचर होगा। राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह होते हैं और वक्री अवस्था में चलते हैं, तो मेष राशि में वृष राशि से मेष राशि, मतलब ये उल्टे गोचर करते हैं, तो ये मेष राशि में गोचर करेंगे। कब से? 12 अप्रैल से। अब राहु सप्तम भाव में गोचर, ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो भाव है ये सरल भाव है, नम्रता झुकाव का भाव है, ये प्रेम का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव, और इस भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए तो स्थिति को खराब करने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका खराब हो सकता है, वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके अच्छे परिणाम नहीं देता है। राहु का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। पार्टनरशिप के साथ यदि आप व्यापार कर रहे हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे, स्थितियों को कुछ खराब करने का यहाँ पर राहु खराब करने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है, परेशानियां दे सकता है, वाणी को आपको संभाल कर बोलना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, तभी जो है काम बनेगा। राहु यहां पर बैठकर पंचम दृष्टि लाभ भाव में, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, तो लाभ भाव में अच्छी स्थिति मानी जाती है। राहु की लाभ करवाएगा, कई क्षेत्रों से आपको लाभ करवा सकता है, अचानक लाभ करवा सकता है। राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है, राजनीति में भी आपको लाभ दे सकता है, अचानक लाभ में परिवर्तन कर सकता है। राहु यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेगा, कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन में डालेगा, भ्रमित में डालेगा, इसलिए यहां पर भी सावधानी रहने की जरूरत है। कोई भी नया कार्य करने से पहले 10 बार सोच ले, 10 लोगों से सलाह ले तभी कार्य को करे, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये भ्रमित का कारक भ्रम में पैदा करवा देगा, गलत डिसीजन लेकर के नुकसान करवाएगा, इसलिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु यहां पर बैठ करके, राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो आपके तृतीय भाव में होगी, बल पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि राहु की यहां पर स्थिति अच्छी मानी जाती है। भाई बहनों के संबंधों में सूर्य का गोचर रहेगा, जनवरी के महीने में स्थिति को खराब करने का काम करेगा, गलत आरोप लगा देगा, क्योंकि शुक्र का भी यहां पर गोचर, यहां पर बचने की जरूरत है। गलत आरोप ना लगा दे, भाई बहनों के संबंधों को कुछ खराब भी कर सकता है, इसलिए यहां पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु का गोचर वैसे कहा जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, यहां पर सावधानी रहने की जरूरत है। 29 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा। अभी तक शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 अप्रैल के बाद शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपनी राशि में गोचर करेंगे। इस कारण से शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। संतान के कहीं न कहीं योग भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा विलंबता से, कोई भी कार्य विलंबता के साथ होगा, लेकिन कार्य पूर्ण रूप से होने वाला है। शनि यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि 1 2 3 आपके सप्तम भाव में डालेंगे। सप्तम भाव में तृतीय दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जो आप व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, उसके लिए ठीक ठाक स्थिति रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ये ठीक नहीं रहेगी। शनि यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में डालेंगे, तो लाभ में वृद्धि करेंगे।
लाभ के कई सारे स्रोत पैदा कर देंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम करेंगे, मन की इच्छाओं की पूर्ति का काम करने वाले। शनि यहां पर बैठ करके यहां से दशम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दशम आपके धन भाव में डालेंगे। धन भाव में डालने से धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति जो पैदा होगी वो भी थोड़ा सामान्य रहने की स्थिति रहेगी, लेकिन वाणी पर आपको संयम रखना होगा। यदि आप वाणी पर संयम रखेंगे तो कुटुंब परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो सकता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में मंगल और शनि की युति बनेगी, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो विवाद में स्थिति पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वाहन सतर्कता के साथ चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट के भी योग जनवरी के महीने में हो सकते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। 12 अप्रैल को केतु का तुला राशि में गोचर होगा। केतु वृश्चिक राशि में धन भाव में गोचर कर रहे थे, कहीं न कहीं परिवार में मनमुटाव की स्थिति पैदा करवाए थे, लेकिन अब लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन डालेंगे, परेशानियां कुछ न कुछ डालेंगे, स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कत डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता घटता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु की स्थिरता नहीं मानी जाती है, इसलिए कॉन्फिडेंस में चढ़ाव उतार देखा जाएगा। केतु यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। शिक्षा संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि आध्यात्म के कारक होते केतु, तो शिक्षा के लिए संतान के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। सप्तम दृष्टि केतु की यहाँ पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा खराब करने की स्थिति यहाँ पर केतु बनाएंगी। नवम दृष्टि आपकी भाग्य भाव में पड़ेगी केतु की, तो ऐसे में जो है भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि धर्म कर्म में केतु सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, तो भाग्य में धर्म कर्म में रुचि दिलवाने का काम भी केतु करने वाले हैं। तो ये 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा, कुछ ग्रहों के ध्यान में रखते हुए सावधानी रखना होगा, लेकिन कुछ ग्रहों के साथ आपके फायदे के लिए भी योग बन रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देना है। बात कर लेते हैं 2022 में जनवरी के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, और प्रारंभिक जनवरी का जो महीना रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। लगन के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र का तृतीय भाव में गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। धन भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कार्य से कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे, धन के लिए स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है। यहां के मालिक गुरु हैं, और गुरु जो है आपके छठे भाव के भी मालिक है, और छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मार्केटिंग सेल्स का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों के संबंधों में कहीं न कहीं मधुरता आएगी और आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा माना जाता है, बल पराक्रम में वृद्धि के योग बनेंगे। शुक्र का गोचर तृतीय भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी यहाँ पर शुक्र जो है आपको कुछ अच्छे परिणाम जरूर देगी। बात करें आपके चतुर्थ भाव की, यहाँ पर शनि सस नामक राजयोग बनाए हुए हैं, और ये रहेंगे कब तक, 29 अप्रैल तक। 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर सस नामक राजयोग भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ दिलाने का कार्य करेगा। वाहन से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। राजनीतिक के लिए आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। कैरियर में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। 29 अप्रैल तक आप जो है नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में लाभ ले सकते हैं। इन क्षेत्रों में जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। शनि का गोचर परिवर्तन होगा, और पंचम भाव में जब राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद सप्तम भाव की मालिक मंगल है, और यहाँ पर गोचर रहेगा द्वितीय भाव में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सावधान रहने की जरूरत रहेगी। भाग्य के मालिक बुध हैं, सुख भाव में गोचर करेंगे, केंद्र को राजयोग बना करके भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में आपको लाभ देने का काम करने वाले हैं। इसके बाद चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि और बुध की दृष्टि रहेगी। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए आप पदोन्नति में के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे, और कहीं न कहीं जो है ग्रोथ मिलने वाली है। लाभ के मालिक सूर्य हैं, सूर्य का तृतीय भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है।
जनवरी के महीने में सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई करिए, इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लाभ आपको होगा। व्यय के मालिक जो है बुध हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में। भोग विलासों से संबंधित लग्जरीज वस्तुओं में धन आपका खर्च हो सकता है। आप वाहन क्रय कर सकते हैं, मकान क्रय कर सकते हैं, या लग्जरीज वस्तुएं कुछ भी आप क्रय कर सकते हैं। आपका धन जो है भोग विलास के माध्यम से व्यय होने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए भी कुछ काफी अच्छी स्थिति भी है, लेकिन कुछ जगह सावधानी रखने की भी विशेष तौर पर जरूरत रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।